स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों ये वीडियो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, चाहे आप 12th पास करके CHSL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने 1-2 अटैम्प्ट दे लिया है और चाहे नहीं दिया है। काफ़ी दिनों से मैंने जैसा कि आपको बोला भी था कि अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होता है और आप यहाँ नहीं पूछ सकते कमेंट सेक्शन में, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एक डाउट के रिगार्डिंग, जो सबका कॉमन डाउट था वो ये था कि बेस्ट टीचर कौन सा है। बेस्ट बुक्स पे मैंने वीडियो बना दी थी एसएससी के लिए, क्योंकि मार्केट में सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप टॉप रैंकर बन सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। मॉक्स सारी चीज़ों पे वीडियो बना दी थी। लेकिन ये चीज़ कि बेस्ट टीचर कौन सा है, बेस्ट पेड कोर्स किसका रहेगा, और बिगिनर हैं तो कैसे किसका कोर्स लें, किस टीचर से पढ़ें, इससे रिलेटेड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग एक बार कोचिंग ले चुके हैं या एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको लगता है सेल्फ डाउट में कि उन्होंने तैयारी उस लेवल की नहीं की जिस लेवल का आपका एग्जाम होता है, तो वो पूछते रहते हैं कि बेस्ट टीचर कौन सा है, कहीं टीचर जो उन्होंने चुना था वो तो गलत नहीं है, या जो पेड कोर्स लिया था वो तो गलत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपका 10 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा और कंप्लीटली बस आप साइलेंट होकर मेरी बातों को सुनिएगा और उस पर विचार कीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, मैंने सारे पॉइंट्स को नोट कर रखा है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट, चाहे कोई भी एग्जाम, यहाँ पे हालांकि मैं एसएससी से रिलेटेड बात करूँगा, तो उसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उस एग्जाम के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती है, क्योंकि कहा जाता है रीड द एग्जाम बिफोर यू रीड फॉर द एग्जाम। रीड द एग्जाम बिफोर यू रीड फॉर द एग्जाम या यू स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी कि आप पहले एग्जाम को समझिए, उसके बाद एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। तो एग्जाम के लिए जरूरी चीज़ें क्या होती है? पहली चीज़, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की और CPO MTS, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, वो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसा रहा है, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पत्र आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, ये चीज़ें भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको सिलेबस जरूरी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, वो चीज़ें जाननी जरूरी है। तीसरी चीज़, आप उस तैयारी में, देखो सबके लिए तैयारी का तरीका अलग होता है, क्यों? क्योंकि सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वीक एरिया और स्ट्रांग एरिया क्या है। ये एग्जाम जिस दिन से आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक एरिया और स्ट्रांग एरिया क्या है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रीवियस ईयर मॉक्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो देख लें आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो वीक है, और जिस सेक्शन में आपको कम प्रॉब्लम हो रही है, जिस सेक्शन में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वो सेक्शन आपका समझ लो कंपैरेटिवली अच्छा है। ठीक है, तो आपको और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम कितना है, आपने कितने टाइम तक, मतलब इस प्रिपरेशन को टाइम देने का वचन दिया है, या सेल्फ डिटर्मिनेशन करके इस एग्जाम में कितना टाइम लेके कूदे हो। तो 4 चीज़ें जरूरी हैं। सिलेबस गूगल से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेवल, ये भी गूगल से मिल जाएगा। वीक और स्ट्रांग एरिया या प्रीवियस ईयर पेपर्स या मॉक्स बाद में अटेम्प्ट करोगे तो इससे पता चलेगा, और टाइम, आपके पास कितना टाइम है। अब दूसरी चीज़, वीक एरियाज से ही शुरू होता है पेड कोर्स। जो दूसरी चीज़ होती है कि कोर्स किससे लें, किस टीचर से। जहाँ पे वीक एरिया होता है, जो हमारा अच्छा एरिया होता है उसके लिए तो हम टीचर ढूंढते नहीं, जो हमारा वीक एरिया है उसके लिए हम टीचर ढूंढने चलते हैं। तो यहीं से आती है बात पेड कोर्स की। देखो, एसएससी के लिए बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग। आपको मैं बता दूं कि एसएससी और स्टेट पीसीएस लगभग सेम होता है, बस स्टेट पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मेंस जो होता है उसका डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, बस टियर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो कहने मात्र का डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि समझने वाली इतनी सी चीज़ें हैं और रटने वाली इतनी सी चीज़ें, यानी कि यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस रटना है। मैथ्स के फार्मूले से लेके, रीजनिंग के कुछ एक कैलेंडर क्लॉक के कॉन्सेप्ट से लेके, जीएस पूरा का पूरा से लेके, इंग्लिश का ग्रामर और वोकैब सेक्शन, ये चारों चीज़ें आपको रटनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, प्रश्न है मेरा कि आप एक चीज़ बताओ, आपको वोकैब कोई रटा सकता है? वो आपको खुद रटना है। आपको ग्रामर कोई रटा सकता है? वो आपको खुद रटना है। आपको मैथ्स के फार्मूले कोई रटा सकता है? नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करके रट के खुद रटना है। और
रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपको समझा के कोई रटा सकता है नहीं, वो भी आपको प्रैक्टिस करके खुद ही सीखना है। देखो मैथ्स में आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान देना होगा कि फार्मूले छोड़ के काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से आती हैं। फार्मूले भी आपको प्रैक्टिस से आते हैं। कोई फार्मूले पे 50 क्वेश्चन लगा दो, कोई फार्मूला 5 बार रट लो, या 10 बार 50 बार 100 बार रट लो। उस फार्मूले पे जिस पे आपने 50 प्रश्न किए होंगे और उस फार्मूले पे जिसको आपने 1000 बार रटा होगा, आप उस फार्मूले को भूल सकते हैं जिसको रटा है, लेकिन जिस पे 50 क्वेश्चन किया है वो कभी नहीं भूलें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। अब मैं बात करता हूँ कि मैथ्स की। देखो मैं पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको पता है कि मैथ्स का मान लो आपका कोई सेक्शन वीक है, मैथ्स का वो सेक्शन वीक है। मैं क्या करता, अगर मैं जब तैयारी कर रहा था, मैथ्स का कोई सेक्शन वीक आया, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, यूट्यूब या गूगल पे सर्च करा, उसके कॉन्सेप्ट तमाम सारी वीडियोस मिली, जिसका समझ में आया उनका पढ़ लिया, 2-4 वीडियोस देखी, समझ में आ गया, वो टॉपिक हो गया मेरा मैथ्स का। आपने मान लो कोर्स लिया है तो आप कोर्स इसी वजह से तो लेते हो पेड कोर्स कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी टीचर की ज्योमेट्री भी आपको समझ में आ रही है, उसी टीचर की अलजेब्रा भी। कई बार ऐसा होता है। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनको कोचिंग के बिना भी वो क्रैक कर सकते हैं, कोचिंग लेके भी क्रैक कर सकते हैं, तो उनके लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एवरेज कैंडिडेट्स लाइक मी और लाइक यू, उनके लिए दिक्कत होती है। तो आपको मैथ्स का पर्टिकुलर टॉपिक आपने देखा, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस थे आपने किए, आपका हो गया, ठीक है। मैथ्स ऐसे किया। रीजनिंग के लिए आपको पता है कॉन्सेप्ट्स आपने एक बार देख लिया, कॉन्सेप्ट्स का नोट्स बना लिया, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी पेपर्स थे वो आप करने लगे, आपका प्रैक्टिस हो गई, आपको फार्मूले याद हो गए, वो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस आपने लूसेंट उठाया, लूसेंट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं, आपका जीएस भी हो रहा है, रटने की कोई जरूरत नहीं, आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। रटना मतलब रटने को आप गलत व्यू में देख लेते हैं कि किताब लेके ऐसे ऐसे पानी पी पी के रट रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। और किसी चीज़ को रिवीजन करने का मतलब भी एक तरह से रटना ही होता है। जीएस में चीज़ें समझी नहीं जाती, डेट्स अगर कोई मुझसे कहे कि चौरी चौरा कब हुआ था, या अगर कोई कहे मुझे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, या मैंने समझा है, तो आप भैया अलग चीज़ हो, क्योंकि समझी वो चीज़ें जाती है जो आपको कभी व्यक्त करनी हो। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो रटी हुई चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर की बात करें, रूल्स कोई कहे मैंने समझा है, रूल्स सारे लोग रटते हैं और रटने के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो वो रूल याद हो जाता है, वही आप जान जाते हैं कि ही के साथ आर नहीं आ सकता। क्यों? आपने क्या समझा है इसमें? आपको एक चीज़ बताइए, अगर आपसे कोई कहता है सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, आप एक चीज़ बताइए इसमें आपने क्या समझ लिया, इसका प्रयोग क्यों होता है? आपने रटा है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपने ग्रामर ऐसे प्रैक्टिस करते करते पहले चीज़ें फार्मूलों को या रूल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसको रिवाइज करेंगे, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स की, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिसलेनियस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी याद हो। वो कैब सेक्शन में कोई मुझे बताए कि अगर डॉग मीन्स कुत्ता होता है, इसमें आपने क्या समझा, वो भी रटना है, तो आपने रट लिया। इतने में पूरे में आप एक चीज़ बताइए, पेड कोर्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी? पेड कोर्स या किसी टीचर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी? कोई पूछता है बेस्ट टीचर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी? ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी आप इतनी बातों से भी नहीं संतुष्ट हुए, आपको बेस्ट टीचर या बेस्ट कोर्स चाहिए ही। पहली चीज़, जो मेरे लिए बेस्ट है जरूरी नहीं है आपके लिए हो, तो आप अपने हिसाब से जिसका समझ में आता है वो लें। अब उस पर आता हूँ कि पेड कोर्स लेने के बाद सबसे पहले बिगिनर्स होते हैं, वो आते हैं पेड कोर्स ले लेते हैं, किसी टीचर, किसी भैया, किसी के कहने से वो किसी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स लेते हैं। वो किसी से इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश वाले सर का मैथ वाले सर से पढ़ रहा है, मैथ वाले सर का नाम ले लिया, मैथ वाले सर से उन्होंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश वाले सर के कहने पे। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ। पेड कोर्स वाले सर ने 6 महीने आपको पढ़ाया, 6 महीने उनकी 3 घंटे के हिसाब से क्लास चली, 6 महीने आपने 3 घंटे क्लास अटेंड करी, उसके बाद वो चीज़ें जो नोट करी थी वो नोट्स बनाया, और उनकी सीट सॉल्व करने का समय, अगर आप सीट सॉल्व करने बैठोगे, 50 क्वेश्चन एक दिन में दे रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन आप करोगे तो कम से कम 3 घंटे वो हो गया। तो 3 घंटे क्लास, 3 घंटे सीट करने में 6, और 2 घंटे आपका नोट्स मेकिंग में 8 घंटे। आप एक पर्टिकुलर टीचर से अगर पढ़ते हो, मैथ्स के टीचर से, तो उनको लगता है कि केवल मैथ्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई इंग्लिश वाला टीचर है तो वो आपको कहेगा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करो। अगर रीजनिंग का टीचर होगा, रीजनिंग और जीएस का टीचर होगा, वो कहेगा जीएस ही पढ़ो, क्योंकि 25 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो सब अपने अपने विषय का महत्व बताएंगे, लेकिन एक कैंडिडेट होने के नाते, एक कैंडिडेट मैं रहा हूँ और मैंने अभी आज भी कैंडिडेट हूँ, तो मैं सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको चीज़ें बताऊँ। आपने 6 और 2 8 घंटे पर डे मैथ को डिवोट किया, आप बाकी टाइम बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? पहली चीज़। दूसरी चीज, आपने प्रैक्टिस तो ढंग से, या तो आप प्रैक्टिस वाला टाइम काट दोगे, आपने मान लो प्रैक्टिस वाला टाइम काट दिया, आपने नोट्स 1 घंटे में बना लिया, 4 घंटे डेली आप मैथ को दे रहे हो, लेकिन आप एक क्वेश्चन खुद से नहीं लगा रहे हो, सर जो लगवा रहे हैं वही लगा रहे हो। ठीक है, आपने 4 घंटे के हिसाब से 6 महीने पढ़ा। ठीक, आपने जीएस मैथ्स मान लो चारों सेक्शन, आप बाकी 3 सेक्शन को मैनेज कर रहे हो, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो और आपके चारों सेक्शन मैनेज हो जा रहे हैं। जब 6 महीने बीतते हैं, आपका सारा सिलेबस खत्म होता है, पेड कोर्स
आपने खत्म किया, 6 महीने बाद आपका बैच खत्म होता है, उसके बाद अब एग्जाम बचता है 2 महीने, उन्हीं टीचर का जिनसे आपने पेड कोर्स लिया था उन्हीं का आ जाता है क्रैश कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल। क्रैश कोर्स, 1 महीने का क्रैश कोर्स लो मात्र इतने रुपए में, 3 महीने के। एक चीज बताओ, उनका लॉन्च होता है 1 महीने जब एग्जाम को बचता है, रिवीजन बैच मात्र 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म। आपने तब उस बच्चे को रिवाइज नहीं करने दिया जब उसके पास 6 महीने समय थे, और जो ये 1 महीने या 2 महीने का जो समय बचा है या 3 महीने एग्जाम को लेके बचा है, वो जो उसका क्रंच टाइम है, जिस टाइम में उसने जो आपके नोट्स बनाए थे या जो उसने 6 महीने में नोट्स बनाए थे, 6 महीने में जो जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के आपके नोट्स और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो चीज़ें जब रिवाइज करने का समय आया तो आप फिर से उसी चीज़ में उसको उलझा रहे हो कि अब भैया क्रैश कोर्स है, 1 महीने में कोर्स खत्म करना है तो मैं 4 घंटे डेली पढ़ाऊंगा, 4 घंटे फिर पढ़ो, 2 घंटे नोट्स बनाओ, 2 घंटे सीट करो, 8 घंटे फिर आप उसी को दे रहे हो। आपका सिलेक्शन कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने क्रैश कोर्स करवा दिया, मतलब पूरा कोर्स करवा दिया है, तो प्रैक्टिस तो उस बच्चे को करने दो। एक चीज़ बताओ, आप कितनी भी वीडियोज देख लो, आप मम्मी से पूछने जाओ मम्मी खाना कैसे बनता है, आपको मान लो खाना बनाना नहीं आता, आप मम्मी बता दे रही हैं, आप देख ले रहे हो कि कैसे बनता है, आप जब बनाने जाओगे खाना तो आपसे नहीं बनेगा, पहली बार में टेस्टी खाना नहीं बनेगा, मम्मी जिस तरह से बना रही थी उसका 10% अच्छा भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की बनाने की। खाना बनाने का तरीका देखने से नहीं समझ। सेम चीज़ होती है पढ़ाई में, कोई आपको पढ़ा रहा है तब तक आपको समझ में आएगा, वही चीज़ें 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। मेरे समझाने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेड कोर्स और फिर जो क्रैश कोर्स उसके साथ लॉन्च होता है वो ज़रूरी है या नहीं। बिगिनर्स के लिए काफ़ी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको बुक लिस्ट या कोई भी डाउट है, आप स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान के नाम से प्लेलिस्ट है, बहुत सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट वीडियो जो बिगिनर्स और जो लोग 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, सक्सेस नहीं हुए हैं, उनको पास नहीं कर पाए, उनके लिए 4-5 वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके उन वीडियोज़ को देखिए और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे स्टिक रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कई बार करिए, 1 बार कर लिया, 2 बार, 3 बार, और पीछे चले जाइए, 2016 से 18 करा, 15 से 18 कर डालिए, 14 से 18 कर डालिए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे स्टिक रहिए, सिलेबस पे स्टिक रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा। अदरवाइज ना पेड कोर्स, ना कोई बुक, ना कोई टीचर, ना कोई मॉक कभी सिलेक्शन नहीं करवा सकता। यानी आपको अपना टाइम समझ के, जो आपके पास 6 महीने का जो समय लेके आए हो, अब एक चीज बताओ, आपने 6 महीने कोर्स पढ़ा, 2 महीने क्रैश कोर्स, मतलब 3 महीने, फिर आपका एग्जाम नहीं निकला, फिर वही चीज अगले साल आप कर रहे होगे, किसी का क्रैश कोर्स, किसी का, जहां से मैंने वीडियो शुरू करी थी कि आपके मन में डाउट आ जाता है कि क्या टीचर बेस्ट था, क्या कोर्स बेस्ट था, क्या बुक बेस्ट थी, उसी पे आ जाओगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग जो बिगिनर्स हैं, आपके जो दोस्त 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, या आपके जो दोस्त एसएससी की प्रिपरेशन में हैं या आने वाले हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। हमारी जो सीरीज मेंस वाली चल रही थी हमने खत्म करी, मेंस के टॉपिक वाइज हो गए हैं, अब सीपीओ का नंबर लग रहा है, सीपीओ शिफ्ट वाइज, मतलब सारे एग्जाम शिफ्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको तमाम इधर मिल जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उनसे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग अगर पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, कोई अपडेट होता है मैं उधर ही दे देता हूँ। बाय।